सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज के क्लास में आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार में जो जो मरुस्थल है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम केवल इतना नहीं पढ़ेंगे कि भाई तकलामाकन कहाँ है या आपका सोनार कहाँ है, ठीक है, पेंटागोनिया कहाँ है, आटाकामा कहाँ है, सहारा कहाँ है, बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार के मरुस्थल हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेट और पीजीटी में आप क्वेश्चन जो है वो थोड़े बदल गए हैं, तो उसी के हिसाब से आज का टॉपिक हमारा होगा। तो सबसे पहले मरुस्थल, आप सबको पता है, मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई मरुस्थल क्या होते हैं, तो सभी के माइंड में एक ही पिक्चर बनेगी, जहाँ दूर दूर रेत ही रेत हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसे हम डेजर्ट कहेंगे, मरुस्थल कहेंगे। ठीक है, बट ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको ये भी पता होगा कि ठंडे मरुस्थल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में लेह लद्दाख, ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि गर्म मरुस्थल भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। तो यानी मरुस्थल होते क्या हैं, देखो, ठंडे यानी जहाँ पर आपका टेम्परेचर बिल्कुल माइनस है, गर्म जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, आपका बहुत ज़्यादा गर्मी है। यानी अगर हम ज्योग्राफिकल तौर पर डेजर्ट को डेफिनेशन में करें ना तो क्या रहेगी, सिंपल तौर पर भाई जो प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे आपकी बारिश भी होती है, बूंद हो गई, ओस हो गई, कोहरा हो गया, कुहासा हो गया। तो ये जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सारे तत्व आपके प्रिसिपिटेशन में शामिल होते हैं। क्या होता है प्रिसिपिटेशन हिंदी में से कहते हैं वर्षण, यानी आसमान से जो कुछ भी नीचे गिरता है उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, कोहरा, कुहासा, ओस, ये सारी चीज़ें। तो आपके डेजर्ट को अगर हमें परिभाषा में करना तो कैसे करेंगे, तो भाई जो भी हमारी वर्षा है, जो भी प्रिसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है, जो रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के माध्यम से ही डेजर्ट को परिभाषित किया जाता है। आधार माना जाता है किसको, वर्षा को। कैसे, जब आपकी वर्षा 10 इंच में अगर हम बात करें तो 10 इंच, और सेंटीमीटर में बात करें तो 25 सेंटीमीटर, तो ऐसा एरिया जहाँ पर सालाना वर्षा, यानी एक साल में ऐसा एरिया जहाँ पर सालाना वर्षा 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वो जो एरिया है किस में आएगा, डेजर्ट में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सहारा मरुस्थल, अब ये जरूरी नहीं है आपके गर्म ही मरुस्थल हो सकते हैं, ठंडे मरुस्थलों में भी होती हैं, वहाँ पर भी वर्षा जब कम होती है तो उनको भी डेजर्ट की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है उन एरिया को डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, ज्योग्राफिकल तौर पर परिभाषित किया गया है यहाँ पर। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो 1/3 पार्ट है, यानी हमारी पृथ्वी के धरातल का 1/3 जो हिस्सा है वो मरुस्थलों से घिरा हुआ है, यानी डेजर्ट द्वारा कवर है। ठीक है, 1/3 हिस्सा। अब ये जो आप कई बुक्स में देखोगे 1/4 भी मिलेगा, 1/5 भी मिलेगा, तो भाई ये डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहे हैं मरुस्थल। क्यों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है वृक्षों का कटना। ठीक है, जो आपके जो जंगल है, जो वन है, वो मरुस्थलों में बदलते जा रहे हैं, तो वनों का कटना, वृक्षों का कटना इसका सबसे मेजर कारण है। तो जो आपका अगर हम बात करें जो डेजर्ट हैं, तो डेजर्ट हमारी पृथ्वी के धरातल के 1/3 हिस्से पर बिछे हुए हैं या कवर किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कॉन्टिनेंट में जितने भी आपके 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में, 7 महाद्वीपों में कई बार आता है ना कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो कई बुक्स में ये मेंशन किया हुआ है यूरोप, बट ऐसा नहीं है। यूरोप में भी आपकी जो वर्षा है वो कई हिस्सों में 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे मरुस्थल देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपको यूरोप मिल रहा है तो आप यूरोप को टिक करोगे, बट ऐसा नहीं है कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप में भी मरुस्थल है, डेजर्ट है। अब इतना समझ लेने के बाद कि भाई डेजर्ट क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी के कितने पार्ट पर डेजर्ट हैं और उसके साथ कौन कौन से कॉन्टिनेंट में डेजर्ट है, सभी कॉन्टिनेंट में डेजर्ट है। ठीक है, अंटार्कटिका, आर्कटिक, सब में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है ना, 7 के 7 कॉन्टिनेंट में आपके क्या हैं, डेजर्ट है। इसके बात करेंगे हम टाइप ऑफ डेजर्ट, टाइप ऑफ डेजर्ट, यानी जो मरुस्थल हैं उनके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं मरुस्थल, 4 प्रकार के होते हैं मरुस्थल, 4। अभी आप देखोगे, नंबर 1 इज पोलर यानी जो बिल्कुल ध्रुवीय एरिया पर, यानी अभी हम समझेंगे अच्छी तरीके से इसको डिटेल में। सेकंड इज
आप ये कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड विंटर डेजर्ट, या इसे नॉन पोलर डेजर्ट भी कहते हैं, नॉन पोलर डेजर्ट भी इसे कहते हैं। नंबर 3 इज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, और इस सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को हॉट डेजर्ट भी कहते हैं। बिल्कुल सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट यही होते हैं। और नंबर 4 एंड लास्ट कोस्टियल डेजर्ट। तो ये 4 प्रकार के डेजर्ट होते हैं। अभी इनको अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन कौन से डेजर्ट हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से हैं। तो पोलर यानी ध्रुवीय, नेक्स्ट कोल्ड विंटर यानी नॉन पोलर डेजर्ट, दोनों का एक ही है। देखो इसको पोलर में शामिल नहीं किया जाता, कोल्ड विंटर को अभी मैं समझाऊंगी अच्छे तरीके से क्यों। 3rd इज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, हॉट डेजर्ट भी इसे कहते हैं, कोस्टियल डेजर्ट। अब आप इस चीज़ को कैसे समझोगे, इस चीज़ को समझने के लिए हम ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है मेरे चैनल पर। जो हमारी पृथ्वी है, आप सबको पता है पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, लैटिट्यूड लाइंस, दिस इज़ अ इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं इक्वेटर को। अब इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री उत्तर में टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और सेम 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। अब इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक विर्त। आर्कटिक विर्त क्या कहते हैं, आर्कटिक विर्त। और 66.5 डिग्री साउथ इसे कहते हैं अंटार्कटिक विर्त, क्योंकि ऊपर आर्कटिक सागर है, नीचे अंटार्कटिक सागर है, तो उन्हीं के ऊपर महासागर है, उन्हीं के ऊपर इनके नाम रख दिए हैं। और सेम आपका बिल्कुल ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ इसे कहते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये सारे आपको अक्षांश आई थिंक पता है। अब ध्यान से देखना आगे। तो भाई जो आपके ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, देखो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है, ये है आपकी कौन सी बेल्ट है, ये है हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट। कौन सी बेल्ट है, ट्रॉपिकल बेल्ट। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल बेल्ट यानी उष्णकटिबंधीय, हिंदी में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पेटी। ट्रॉपिकल बेल्ट 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिकल बेल्ट। अब 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच, ये प्लस वाला एरिया मैं दिखा रही हूँ, और नीचे भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच, ये कौन से, ये है आपकी कौन सी भाई, टेम्परेट। कौन सी बेल्ट, टेम्परेट बेल्ट, टेम्परेट बेल्ट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी। क्या कहते हैं हिंदी में इसे, शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी, टेम्परेट बेल्ट। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये क्या है आपकी, ये है भाई हमारा फ्रीज्ड जोन। और नीचे भी सेम आपका 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच क्या है, फ्रीज्ड जोन। तो देखो ध्यान देना, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल बेल्ट, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच, दोनों ही गोलार्धों में आपकी जो बेल्ट पड़ती है उसे कहते हैं टेम्परेट बेल्ट। और सेम 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ फ्रीज्ड जोन, जिसे आप ध्रुवीय पेटी कहते हैं हिंदी में, ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय क्षेत्र। 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ ध्रुवीय पेटी या फिर आपका फ्रीज्ड जोन। तो ये जोन तो आपको पता है, ये बेल्ट आपको पता है। अब हम देखेंगे हमारी सबसे पहले सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट है वो कौन कौन से है, यानी वो कहीं ना कहीं इन पेटियों से ही संबंधित होते हैं। कैसे, देखो सब ट्रॉपिकल एरिया हमें पता करना है। अब ये आपकी ट्रॉपिकल बेल्ट थी 23.5 डिग्री नॉर्थ से और 23.5 डिग्री साउथ के बीच, ट्रॉपिकल बेल्ट। अब इस 23.5 डिग्री से लगभग 35 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच, यहाँ पर जो ये इतनी बेल्ट है, यहाँ पर ये जो इतनी बेल्ट है, यही आती है भाई आपकी किस में, इसे ही कहते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट।
क्या होती है ये? सब ट्रॉपिकल बेल्ट। तो इस बेल्ट में जितने भी आपके डेजर्ट होंगे उन सबको किस श्रेणी में रखा जाएगा, किस जोन में रखा जाएगा? सब ट्रॉपिकल में। किस में? सब ट्रॉपिकल में। समझ गए ना? यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ट्रॉपिकल बेल्ट में। आप सबको पता है सूर्य की किरणें सारा साल इस एरिया में सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, अब आपका जो ये सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, ट्रॉपिकल बेल्ट से बिल्कुल लगता है, ये एरिया बिल्कुल टच करता है, इसलिए यहाँ पर भी गर्मी होती है। ठीक है, और यहाँ के मरुस्थलों में तो गर्मी होगी ही होगी। तो इसी वजह से सब ट्रॉपिकल डेजर्ट को हॉट डेजर्ट भी कहते हैं। समझ गए? तो ये जो सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, ट्रॉपिकल बेल्ट से लगते वाला ही एरिया है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डेजर्ट होंगे उन सभी डेजर्ट को हम सब ट्रॉपिकल श्रेणी में डालेंगे और वो सारे आपके कैसे होंगे? गर्म होंगे। इतनी बात आप समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो पोलर। अब ये पोलर का तो आपको सबको पता है, हमारे दो ही पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी जो डेजर्ट आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के निकट हैं उन्हें कहेंगे हम पोलर डेजर्ट। तो आपका जो ये वाला एरिया है 90 डिग्री के आसपास वाला ये वाला एरिया, और साउथ में भी आपका ये वाला एरिया, इसे कहेंगे पोलर डेजर्ट। तो इसमें जो भी आपके रेगिस्तान आएंगे उन सबको हम पोलर डेजर्ट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? तो देखो आपने सब ट्रॉपिकल समझ लिया, पोलर समझ लिया। कोल्ड विंटर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी इस पोलर वाले एरिया के नज़दीक वाला एरिया। ठीक है, पोलर डेजर्ट में नहीं आएंगे, बट पोलर वाले एरिया के बिल्कुल नज़दीक वाला जो एरिया होगा उसे कहेंगे नॉन पोलर यानी कोल्ड विंटर। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एशिया में पड़ता है गोबी मरुस्थल, वो आपका कैसा है? नॉन पोलर यानी कोल्ड विंटर। आपका एक ठंडा मरुस्थल है बट पोलर नहीं है, ठंडा है बट पोलर नहीं है, पोलर में नहीं डाल सकते आप उसको। समझ गए? तो कोल्ड विंटर एंड नॉन पोलर, जो पोलर वाला एरिया है उसके आसपास जो भी मरुस्थल होंगे उनको डालेंगे हम कोल्ड विंटर और नॉन पोलर एरिया में। अब लास्ट आता है कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल मीनिंग ही समझ लो तटीय क्षेत्र, यानी समुद्र के तटीय इलाकों में यानी समुद्र के आसपास वाले इलाकों में जो मरुस्थल होते हैं उन्हें कहते हैं कोस्टल डेजर्ट। जैसे पैंटागोनिया, जो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे भी, जैसे आपका पैंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो वो एक कैसा डेजर्ट है? कोस्टल डेजर्ट। तो ये 4 प्रकार के आपके डेजर्ट होते हैं, पोलर, कोल्ड विंटर यानी नॉन पोलर, सब ट्रॉपिकल और कोस्टल। अब मैं आपको एक एक डेजर्ट कराऊंगी और उसके साथ साथ ये भी पढ़ाऊंगी कि कौन सा डेजर्ट नॉन पोलर है, कौन सा पोलर है, कौन सा सब ट्रॉपिकल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया है। तो इस बेल्ट में हमारे जो भी डेजर्ट होंगे सबसे ज़्यादा हमारे इसी बेल्ट में डेजर्ट पाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में ही डेजर्ट पाएंगे। और ये जो डेजर्ट होंगे कैसे होंगे? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है ना? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेजर्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है डेफिनेशन तौर पर, और टाइप ऑफ डेजर्ट कितनी हैं ये हमने पढ़ा और बिल्कुल समझा कि किस एरिया में किस प्रकार के डेजर्ट रहेंगे। अब इसके बाद वर्ल्ड में यानी संसार में अगर हम देखें, वर्ल्ड के अंदर जो आपके डेजर्ट हैं, संसार में जो भी आपके डेजर्ट है, जो भी मरुस्थल है, उनकी रैंकिंग क्या है उस चीज़ को भी हम देखेंगे और विद मैप के साथ भी हम सारा समझेंगे। अब इसके बाद हम वर्ल्ड के मैप में डेजर्ट को देखेंगे। मैं आपको टॉप 10 डेजर्ट कराऊंगी पहले। उन 10 जो आपके मेजर लार्जेस्ट होंगे वर्ल्ड के, संसार के, उन 10 डेजर्ट को हम यहाँ पर समझेंगे और कौन सा डेजर्ट किस प्रकार का है ये भी साथ साथ करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको लिए मैप ड्रॉ किया है ताकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कौन सा डेजर्ट किस प्रकार की पेटी में आएगा, किस प्रकार के जोन में आएगा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सबसे नंबर 1, तो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो आप सभी आई थिंक सभी बच्चे जवाब देंगे सहारा। बट देखो सहारा संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है। संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका मरुस्थल, जो कि एक कैसा है? पोलर मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है भाई? कैसा डेजर्ट है? पोलर डेजर्ट है। देखो अंटार्कटिका ये वाला यहाँ पर नंबर 1 अंटार्कटिका डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा और कैसा डेजर्ट है? पोलर, साउथ पोल के निकट है तो पोलर डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पर केवल रिसर्च सेंटर हैं अलग अलग देशों के, और यहाँ का जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है उसका नाम है मैकमर्डो। ठीक है, स्टेशन
ये सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ पर अंटार्कटिका मरुस्थल के ऊपर। तो ये एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट अगर डेजर्ट की बात की जाएगी तब आपका ये रहेगा। अगर आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा, तब आप सहारा को डालोगे, ठीक है, तब हम सहारा को डालेंगे। बट यहाँ पर हम किसको डालेंगे, अंटार्कटिका संसार का सबसे लार्जेस्ट मरुस्थल है, सबसे लार्जेस्ट क्या है, डेजर्ट है। और जो कि कैसा डेजर्ट है, आपका पोलर डेजर्ट है, ठीक है, पोलर। नेक्स्ट आता है नंबर 2। नंबर 2 पर रहेगा हमारा आर्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक जो कि आपका यहाँ पर है नंबर 2। आर्कटिक सागर, महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव सागर भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्कटिक आपका जो मरुस्थल है नंबर 2 पर रहेगा संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में। यहाँ पर ये भी आपका किस प्रकार का डेजर्ट रहेगा, पोलर। यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है तो किस प्रकार का डेजर्ट रहेगा, पोलर डेजर्ट। आर्कटिक मरुस्थल पोलर डेजर्ट में आएगा, ठीक है। ये आपका साउथ पोल था, ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो किस प्रकार की डेजर्ट में आएगा, आपका पोलर डेजर्ट है आर्कटिक मरुस्थल। अब जो ये आर्कटिक मरुस्थल है, यहाँ पर 60 दिन लगातार सूर्य डूबता नहीं है, वो एक अलग मैटर हम पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। 60 दिन यहाँ पर लगातार सूर्य डूबता नहीं है। नेक्स्ट आता है नंबर 3। नंबर 3 पर आता है हमारा सहारा मरुस्थल, जिसे आप संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहते हो, बट ये सबसे लार्जेस्ट नहीं है। इसकी रैंकिंग अगर टॉप 10 में बात करें तो 3rd नंबर पर आता है सहारा, जो कि अफ्रीका में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है नंबर 3 सहारा मरुस्थल। और ये जो सहारा मरुस्थल है, देखो किस प्रकार की बेल्ट में आया ये, इसका कुछ पार्ट सब ट्रॉपिकल में भी आया। मैंने बताया था ना 23.5 डिग्री से आपका 35 डिग्री के बीच वाला एरिया सब ट्रॉपिकल। तो ये किस प्रकार का डेजर्ट हुआ, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। कैसा हुआ, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है तो कैसा डेजर्ट है, ठंडा तो होगा नहीं क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया से लगता है, तो भाई गर्म है। तो कैसा है, हॉट डेजर्ट है। संसार का अगर देखो कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अगर एग्जामिनर पूछे अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट बताओ तो आपका आंसर रहेगा सहारा। दूसरा क्वेश्चन पूछे संसार का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आपका आंसर रहेगा सहारा। बट अगर आपसे पूछे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और ऑप्शन में अंटार्कटिका दिया हुआ है, तब आप टिक करोगे अंटार्कटिका को। तो संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा, ठीक है, सबसे बड़ा सहारा गर्म मरुस्थल की बात करें तो। और ये आपका सब ट्रॉपिकल टाइप का डेजर्ट है, किस प्रकार का है, सब ट्रॉपिकल टाइप का। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों को टच करता है, यानी 11 देशों में इसकी लोकेशन आती है, अलग अलग 11 कंट्रीज में ये फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया कवरअप किया है सहारा मरुस्थल ने, ठीक है। अब सहारा मरुस्थल के बाद नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर अरेबियन मरुस्थल, अरेबियन डेजर्ट या अरेबियन मरुस्थल। ये अरेबियन डेजर्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है, अरेबियन यानी अरब कंट्रीज के पास होगा। किसके पास होगा, अरब कंट्रीज। और आपकी अरब कंट्रीज यहाँ पर आती है, मध्य पूर्व के देश, मध्य के देश भी बोलते हैं इन्हें। तो ये डेजर्ट आता है आपका यहाँ पर नंबर 4। ये नंबर 4 रहेगा आपका अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल जो कि आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक ये वाले जो देश हैं यहाँ पर कवरअप है, और चारों तरफ से सागरों ने और खाड़ियों ने भी इसको घेरा हुआ है, इस अरेबियन डेजर्ट को। और ये किस प्रकार का डेजर्ट होगा, तो देखो खुद देखो किस प्रकार का डेजर्ट होगा भाई, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आ रहा है, ठीक है। किस प्रकार की बेल्ट में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल में, 23.5 से 35 डिग्री तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का डेजर्ट होगा, सब ट्रॉपिकल। और सब ट्रॉपिकल यानी गरम, कैसा डेजर्ट है, गरम। सब ट्रॉपिकल और डेजर्ट यानी गरम डेजर्ट में आता है अरेबियन मरुस्थल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे एशिया का सबसे बड़ा, एशिया किस महाद्वीप में पड़ता है, ये एशिया में, ये आपका एशिया है, किस महाद्वीप में पड़ेगा, ये पूरा आपका एशिया है, ये यूरोप है, ये यूरोप, ये एशिया। तो किस महाद्वीप में पड़ता है ये अरेबियन मरुस्थल, ये आपका पड़ता है एशिया में। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, हॉट यानी गर्म डेजर्ट, तब आपका आंसर रहेगा अरेबियन डेजर्ट। समझ गए, तो अरेबियन डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नंबर 5 रैंकिंग पर है गोबी मरुस्थल। नंबर 5 पर गोबी मरुस्थल। अब एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो सीधा ये बनाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, दूसरा ये बनेगा भाई गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, किस कंट्रीज में पड़ता है, ठीक है। अब गोबी मरुस्थल, ये जो गोबी मरुस्थल है ये आपका पड़ेगा यहाँ पर,
नंबर 5 गोबी मरुस्थल। कंट्रीज की बात करें तो चाइना और मंगोलिया, चाइना के बॉर्डर पर है और मंगोलिया कंट्रीज में पड़ता है। तो अगर ऑप्शन में मंगोलिया है तो मंगोलिया टिक करोगे, चाइना है तो चाइना टिक करोगे, दोनों है तो दोनों टिक करोगे, ठीक है। तो चाइना के बॉर्डर पर और मंगोलिया में पड़ता है गोबी मरुस्थल। अब देखो ये कौन से वाली बेल्ट आ गई, तो यहाँ पर आपका सब ट्रॉपिकल वाला एरिया तो खत्म हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला हमारा पोलर है और ये बीच वाला जो एरिया वो किस में डाला था, वो था हमारा कोल्ड विंटर या नॉन पोलर एरिया। तो ये किस प्रकार का डेजर्ट है गोबी मरुस्थल, ये आपका किस प्रकार का डेजर्ट है, तो ये हमारा रहेगा नॉन पोलर। नॉन पोलर या तो ऑप्शन में नॉन पोलर मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर। तो देखो हम कहते भी है ना कि कोल्ड विंटर, ये ठंडा मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल इज गोबी मरुस्थल, याद रखोगे, जो कि चाइना और मंगोलिया में पड़ता है। नॉन पोलर या कोल्ड विंटर डेजर्ट की श्रेणी में से रखा जाता है और कंट्रीज दो ही आएंगी इसमें, चाइना और मंगोलिया, और रैंकिंग में 5th नंबर रखता है। तो एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी आपको पता चल गया और एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल भी आपको पता चल गया, दोनों ही। नंबर 6 पर आता है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि आपका पड़ेगा दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर पड़ता है ये, ठीक है। तो नंबर 5, नंबर 6, तो नंबर 6 पेंटागोनिया मरुस्थल आपका यहाँ पर पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका के, सॉरी दक्षिण अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका है ये, तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है पेंटागोनिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम पेंटागोनिया की बात करें तो जो आपका पेंटागोनिया है इसे कोस्टियल डेजर्ट में भी डाला जाता है। कोस्टियल डेजर्ट में इसे डाला जाता है क्योंकि समुद्र के बिल्कुल तटीय वाले इलाके में पड़ता है ये पेंटागोनिया मरुस्थल, कोस्टियल डेजर्ट में। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का डेजर्ट है, तो भाई आप इसे सब ट्रॉपिकल में नहीं डालेंगे। पेंटागोनिया आपका किस प्रकार का आएगा, कोल्ड, ठीक है, किस प्रकार का आएगा, कोल्ड विंटर और नॉन पोलर में आएगा, ठीक है। पेंटागोनिया कोस्टियल डेजर्ट। नेक्स्ट आता है, अब पेंटागोनिया जो है अगर इसकी कंट्रीज पूछी जाए पेंटागोनिया की, तो यहाँ पर आपकी जो कंट्री आती है वो आती है अर्जेंटीना और चिली। कौन सी कंट्रीज आती हैं, अर्जेंटीना और चिली। तो इन दोनों कंट्रीज में पड़ता है ये। दक्षिण अमेरिका क्या है, वो एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है पेंटागोनिया। इतना समझ में आ गया। नंबर 7 पर आता है हमारा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पड़ता है नंबर 7 ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। एक चीज़ ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी डेजर्ट है ना वो सारे के सारे सब ट्रॉपिकल हैं, सारे के सारे सब ट्रॉपिकल है। क्यों, क्योंकि मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सेंटर में से गुजरते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी एरिया आता है वो सारा सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा। तो जितने भी डेजर्ट हैं आप सबको डालोगे सब ट्रॉपिकल में। तो जो ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हैं ये ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल प्रकार का ये डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। नंबर 8 पर आता है कालाहारी। नंबर 8 पर कालाहारी मरुस्थल। जो ये कालाहारी मरुस्थल है ये पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका के आसपास, यहाँ पर। नंबर 8 कालाहारी मरुस्थल। और देखो कौन सा एरिया आ जाएगा, वही आपका सब ट्रॉपिकल वाला एरिया। तो कालाहारी किस प्रकार का डेजर्ट आएगा, हमारा गर्म डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और यहाँ पर आपकी डायमंड की खान के लिए फेमस है ये वाला एरिया, ये वाला अफ्रीका का। किम्बरले हीरे की खान भी यहाँ पर फेमस है, किम्बरले की खान, ठीक है। तो ये आपका रहेगा कालाहारी मरुस्थल। अगर इसकी कंट्रीज़ की बात की जाए कालाहारी मरुस्थल की, तो भाई इसमें कंट्रीज़ रहेंगे, एक तो बोत्सवाना कंट्री रहेगी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इन तीनों कंट्रीज में शामिल होगा कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल नंबर 8 किस टाइप का मरुस्थल है, सब ट्रॉपिकल। देखो आपको पता चल रहा है, मैंने इसलिए आपकी सुविधा के लिए ही इन लाइनों को खींचा, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो ये आपका किस प्रकार का रहेगा, ये हमारा रहेगा सब ट्रॉपिकल यानी हॉट मरुस्थल। नंबर 9 पर आता है, मैं यहाँ पर ये मिटा रही हूँ,
कालाहारी लिख देते हैं दोबारा। नंबर 9 पर आता है ग्रेट बेसिन। नंबर 9 ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। और ये जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ये आपका पड़ेगा भाई उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा ग्रेट बेसिन डेजर्ट यहाँ पर, ठीक है। नंबर 9 ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका में। अब आप एरिया देखो, एरिया कैसा है भाई? आपके जो सब ट्रॉपिकल वाले पार्ट से बाहर का है और ऊपर पोलर है, तो बीच वाला यानी आपका किस प्रकार का डेजर्ट है? कोल्ड विंटर डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? कोल्ड विंटर। तो कोल्ड विंटर या नॉन पोलर डेजर्ट है। तो आपका ग्रेट बेसिन नॉन पोलर या कोल्ड विंटर डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल, इसको आप ध्यान रखोगे। तो ये अगर कंट्रीज की बात की जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है ग्रेट बेसिन। नंबर 10 और आखिरी सीरियन, सीरियन मरुस्थल। सीरियन देखो नाम से पता चल रहा है, सीरियन यानी सीरिया से रिलेटेड होगा, सीरियन यानी सीरिया। तो 10वें नंबर पर आता है रैंकिंग में सीरियन डेजर्ट और मरुस्थल, और ये पड़ेगा भाई आपका, ये कंट्रीज की बात करें तो सीरिया भी इसके अंतर्गत आती है, इराक आता है और जॉर्डन। 3 कंट्रियों में आती हैं, सीरिया, इराक, जॉर्डन। बट जो जॉर्डन है, जॉर्डन कंट्री में सीरियन जो आपका मरुस्थल है इसका सबसे ज़्यादा एरिया जॉर्डन कंट्री में फैला हुआ। किस एक कंट्री में? जॉर्डन कंट्री में ये ज़्यादा फैला हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो ये थे आपके टॉप 10 डेजर्ट इन वर्ल्ड, यानी संसार के 10 बड़े आपके मरुस्थल, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अंटार्कटिका मरुस्थल जो कि सबसे ठंडा है, ठीक है, पोलर है। सेकंड पढ़ा आर्कटिक, आर्कटिक ये भी पोलर में आएगा और सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। और थर्ड पर आता है सहारा मरुस्थल जो कि हॉट डेजर्ट है, संसार का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। सब ट्रॉपिकल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, 11 कंट्रियों को टच करता है। अरेबियन मरुस्थल, अरेबियन आपका पड़ेगा एशिया में, एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, सब ट्रॉपिकल, और अरब कंट्रीज आती हैं इसके अंतर्गत। गोबी मरुस्थल जो कि आपका एशिया में ही पड़ता है और एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी। नॉन पोलर यानी आपका नॉन पोलर में रहेगा कोल्ड विंटर डेजर्ट। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, नंबर 6 रैंकिंग रहेगी। और दक्षिण अमेरिका में जो पेंटागोनिया है ये आपका सब ट्रॉपिकल में नहीं जाएगा, इसको याद रखना, कोस्टियल है, ये कोस्टियल डेजर्ट है। और इसके साथ साथ ये जो पेंटागोनिया है ये कोल्ड विंटर में जाएगा यानी नॉन पोलर में। नंबर 7 पर आता है हमारा ग्रेट विक्टोरिया, और ये ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, नंबर 7 रैंकिंग है और सब ट्रॉपिकल टाइप का डेजर्ट है। और नंबर 8 पर रहेगा कालाहारी जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है और गर्म डेजर्ट है। और इसके साथ साथ ये 3 कंट्रीज में है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नंबर 9 पर ग्रेट बेसिन जो कि उत्तरी अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट कंट्री में पड़ता है ये, और ये आपका किस टाइप का है? कोल्ड विंटर टाइप का डेजर्ट है। नंबर 10 पर रहेगा आपका सीरियन डेजर्ट जो कि आपका यहाँ पर पड़ेगा, सीरियन डेजर्ट यहाँ पर पड़ेगा, छोटा सा है, नंबर 10, ठीक है। और ये आपका सीरिया, जॉर्डन और इराक कंट्रीज में पड़ता है, और जॉर्डन में इसका सबसे ज़्यादा एरिया कवरअप है, यानी सबसे ज़्यादा एरिया जॉर्डन में है इसका, ठीक है, सीरियन मरुस्थल का। बट फिर भी इसका नाम सीरिया पर है, सीरियन मरुस्थल। तो ये थे टॉप 10 डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार के 10 सबसे बड़े मरुस्थल। अब ये 10 तो आपने पढ़ लिए, देखो याद करो। सबसे पहले था अंटार्कटिका, नंबर 2 पर था आर्कटिक, ये तो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से सीधा आ गया, साउथ पोल अंटार्कटिका, नंबर 2 पर नॉर्थ पोल यानी आपका आर्कटिक। तीसरे नंबर पर सहारा, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। नंबर 4 पर एशिया का सबसे बड़ा अरेबियन। नंबर 5 पर एशिया का सबसे बड़ा ठंडा गोबी। नंबर 6 पर पेंटागोनिया जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, पेंटागोनिया। नंबर 7 पर आपका ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया पर आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, गर्म मरुस्थल। नंबर 8 पर रहेगा अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा कालाहारी मरुस्थल। नंबर 9 पर ग्रेट बेसिन जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा, ठीक है, और नंबर 10 पर सीरियन। तो ऐसे आपको आई थिंक क्लियर हो गए हैं और याद भी हो गए होंगे साथ के साथ। तो हमने पूरा डिटेल से स्टडी किया। अब इसके बाद हम एक एक महाद्वीप के भी इम्पोर्टेंट जो भी आपके डेजर्ट है उनको भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे एशिया के,
यानी एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एशिया में आप एक पढ़ चुके हो, कौन सा, अरेबियन आप पढ़ चुके हो, उसके बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जो कि आपका एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट था। सेकंड आता है गोबी भी आप पढ़ चुके हो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। नंबर थर्ड तकला माकन या कहीं कहीं पर इसे तकला मकान भी लिखा हुआ है, टकला, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका भाई गोबी मरुस्थल के आसपास ही है, यहाँ पर ही है, ठीक है। नंबर 6, सॉरी नंबर नहीं डाल रही मैं, तो यहाँ पर ही पड़ता है आपका टकला मकान कह लो या माकन कह लो, ठीक है, टकला माकन, इसको आप याद रखोगे, ये भी एशिया में ही पड़ता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा, एशिया में। और किस प्रकार का डेजर्ट आएगा, कोल्ड, देखो इन्हीं के पास ही है ना, तो किस प्रकार का डेजर्ट है ये, टकला माकन कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, नॉन पोलर है। उसके बाद थार मरुस्थल तो आप सभी जानते हो हमारे इंडिया में ही है, गर्म मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान दोनों के बाउंड्रीज पर है। इंडिया में भी काफ़ी एरिया कवरअप है राजस्थान के अंदर इसका, और पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी एरिया आता है। नंबर 5 सीरियन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है सीरियन, और जो सीरियन है सीरिया, जॉर्डन और इराक कंट्रीज द्वारा कवरअप है, ठीक है, तो सीरियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सीरियन के बाद नेक्स्ट आता है नंबर 6 काराकम, नेक्स्ट आता है काराकम डेजर्ट, और ये काराकम डेजर्ट भी आपका कोल्ड है, ये यहीं पर आता है, ये कई डेजर्ट आपके यहीं पर है छोटे छोटे, तो काराकम डेजर्ट, और काराकम डेजर्ट भी आपका कैसा डेजर्ट है, कोल्ड है, यानी नॉन पोलर डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है काराकम। नेक्स्ट आता है कीजीकम, ऐसे ही नाम है भाई इनके, कीजलकम, ये भी आपका कैसा डेजर्ट रहेगा, ये भी आपका कोल्ड डेजर्ट रहेगा, कैसा डेजर्ट रहेगा, कोल्ड डेजर्ट रहेगा, और ये लगभग दोनों डेजर्ट इसी तरीके से आसपास हैं। अगर इनकी कंट्रीज के नाम लिखना चाहते हो तो काराकम जो डेजर्ट है ये आपका पड़ेगा तुर्कमेनिस्तान में, और ये पड़ेगा उज्बेकिस्तान में, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में काराकम और कीजलकम पड़ेगा उज्बेकिस्तान में। तो ये है एशिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो आपको पता होनी चाहिए। अरेबियन सबसे गर्म एशिया का, गोबी सबसे ठंडा एशिया का सबसे बड़ा, तकला माकन ये आपका कोल्ड रहेगा एशिया का, ठीक है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। थार ये आपका हॉट रहेगा, सीरियन जो हम पहले भी कर चुके हैं, काराकम कोल्ड डेजर्ट, और कीजलकम ये भी आपका कोल्ड डेजर्ट। तो ये सारे के सारे डेजर्ट हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है हमारा एशिया के बाद, एशिया के हमने कवरअप कर लिए हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आता है अफ्रीका, और अफ्रीका के आप 2 डेजर्ट पहले ही पढ़ चुके हो। नंबर 1 सहारा, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, डेजर्ट है, और नंबर 2 पर कालाहारी, ये भी आप पढ़ चुके हो, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। और नंबर 3 पर आता है नामीब मरुस्थल, और ये जो नामीब मरुस्थल है ये एक प्रकार का कोस्टल डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है, कोस्टल, यानी ये तटीय इलाके में है, यहाँ पर है भाई ये नामीब जो डेजर्ट है यहाँ पर पड़ता है। नामीब डेजर्ट कालाहारी मरुस्थल के साइड में बिल्कुल समुद्र से लगते एरिया में पड़ता है, कोस्टल तटीय क्षेत्र में नामीब मरुस्थल। तो इसको भी आप याद रखोगे। अफ्रीका के ये जो तीनों ही मरुस्थल सब ट्रॉपिकल टाइप के हैं, सब ट्रॉपिकल यानी गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल में आते हैं अफ्रीका के तीनों, सहारा, कालाहारी और नामीब। नेक्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से डेजर्ट हैं। अमेरिका में एक हम पढ़ चुके हैं ग्रेट बेसिन, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट इसे हम कवरअप कर चुके हैं। जो ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ये आपका यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका में और भी डेजर्ट आते हैं, जिसमें एक आता है सोनार, कई बुक्स में आपको सोनार लिखा मिलेगा, कई बुक्स में आपको सोनारन लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी डेजर्ट आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये भी किस टाइप का डेजर्ट है, ये आपका सब ट्रॉपिकल टाइप का डेजर्ट है। कैसा है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल टाइप का डेजर्ट है। ये आपका यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर
तो ये आपका सब ट्रॉपिकल है। जबकि आपका ग्रेट बेसिन कैसा था, ग्रेट बेसिन हमारा कोल्ड था। सोनारन कैसा है, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ये आपकी इस बेल्ट के बिल्कुल नज़दीक है सब ट्रॉपिकल एरिया के, तो आपका गर्म मरुस्थल है ना कि ठंडा। नेक्स्ट आता है मोहावे मरुस्थल, मोहावे मरुस्थल, मोहावे मरुस्थल, मोहावे डेजर्ट। ये जो मोहावे डेजर्ट है ये भी आपका पड़ता है भाई बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो ये भी आपका सब ट्रॉपिकल में आता है, यानी गर्म मरुस्थल में आता है। तो उत्तरी अमेरिका में डेजर्ट की बात करें तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो कि कोल्ड डेजर्ट है, ये थोड़ा आप ठीक है कोल्ड डेजर्ट है। उसके अलावा सोनारन डेजर्ट जो कि सब ट्रॉपिकल यानी गर्म डेजर्ट है, और मोहावे डेजर्ट ये भी आपका एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। तो ये तीनों डेजर्ट पड़ेंगे आपके उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है, अब करेंगे हम साउथ अमेरिका के डेजर्ट, यानी दक्षिण अमेरिका में। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के डेजर्ट जिसमें आप एक पढ़ चुके हो पैंटागोनिया, पैंटागोनिया डेजर्ट जो कि एक कोस्टियल मरुस्थल था, ठीक है। कोस्टियल मैंने आपको पढ़ा दिया था। पैंटागोनिया कोल्ड है, किस प्रकार का है, कोल्ड डेजर्ट है, और कोस्टियल डेजर्ट में आता है पैंटागोनिया डेजर्ट। नेक्स्ट आता है अटाकामा, अटाकामा मोस्ट इंपोर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। अटाकामा डेजर्ट इतना ड्राई है, इतना ड्राई है, संसार का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट ये कह सकते हो आप डेजर्ट है। इतना ड्राई है कि इसकी मिट्टी की तुलना किससे की गई है, मार्स की मिट्टी के साथ की गई है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था पीजीटी लेवल पर, ऐसा कौन सा डेजर्ट है जिसकी मिट्टी की तुलना मार्स से की गई है, तो वो है भाई आपका अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट में की मिट्टी की तुलना मार्स की मिट्टी से की गई है। बहुत ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, संसार का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट आप ये कह सकते हो। तो ये किस में पड़ता है, ये पड़ता है आपका चिली में, चिली कंट्री में पड़ती है, ठीक है। चिली कंट्री में पड़ता है अटाकामा डेजर्ट। और आपका किस प्रकार का डेजर्ट है, कोस्टियल डेजर्ट है, नॉन पोलर, यानी आपका एक ठंडा डेजर्ट है, नॉन पोलर में आएगा अटाकामा, ठीक है। तो यहीं पर पड़ता है ये अटाकामा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका में आपके दो ही आपको याद करने पड़ेंगे, पैंटागोनिया और अटाकामा, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब हमारा कौन सा रह गया, ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपके बहुत सारे डेजर्ट हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जिसमें आप एक पढ़ चुके हो ग्रेट विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल टाइप का डेजर्ट है। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारे डेजर्ट हैं, जिसमें सबसे पहले आता है तानामी, तानामी डेजर्ट, तानामी मरुस्थल या तानामी डेजर्ट, ये भी आपका सब ट्रॉपिकल का है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी आपका सब ट्रॉपिकल टाइप का है। नेक्स्ट आता है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, और ये गिब्सन डेजर्ट भी आपका किस टाइप का है, सब ट्रॉपिकल का। और ग्रेट विक्टोरिया तो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तो ये सारे डेजर्ट पड़ेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया को। इसे वैसे तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलों की मरुभूमि है, इतने सारे डेजर्ट की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया को मरुभूमि कहते हैं मरुस्थलों की। तो देखो मैं आपको मैप में भी ड्रॉ करवा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से सबसे ऊपर आता है आपका तानामी डेजर्ट, सेकंड नंबर पर आता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, थर्ड नंबर पर आता है गिब्सन डेजर्ट, और नंबर 4 पर आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और सिम्पसन डेजर्ट अलग से है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें तानामी सबसे ऊपर, फिर ग्रेट सैंडी है, फिर गिब्सन है, और फिर लास्ट में आपका ग्रेट विक्टोरिया है, और अलग से है सिम्पसन। तो ये 5 डेजर्ट किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के। तो यहाँ पर आपके मेनली जितने भी आपके कॉन्टिनेंट थे उन सबके डेजर्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब आपके साथ छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करेंगे हम, वो क्या होगी। अब हमने देखो टॉप 10 पढ़ लिए डेजर्ट, टाइप ऑफ डेजर्ट पढ़ लिया, उसके अलावा हर कॉन्टिनेंट का जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट थे वो कर लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर में लार्जेस्ट कौन से हैं, सब ट्रॉपिकल में लार्जेस्ट कौन से हैं, कोल्ड में लार्जेस्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई आपका पोलर में सबसे बड़ा, तो जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, अंटार्कटिका। पोलर में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, अंटार्कटिका। और सेकंड नंबर पर कौन सा है, आर्कटिक। यानी पोलर डेजर्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आएगा अंटार्कटिका, सेकंड नंबर पर आएगा आर्कटिक। नेक्स्ट आता है कोल्ड विंटर। कोल्ड विंटर में अगर हम देखें
कोल्ड विंटर यानी जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर, क्या कहते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी, जो कि आपका एशिया का भी सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। और सेकंड नंबर पे बात करें तो आपका रहेगा पेंटागोनिया, सेकंड नंबर पर रहेगा पेंटागोनिया। तो ये रहेंगे फर्स्ट और सेकंड कोल्ड विंटर एंड नॉन पोलर डेजर्ट के अंदर। थर्ड पर आता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता होगा और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दोगे कि सब ट्रॉपिकल में फर्स्ट रैंकिंग पर कौन सा डेजर्ट आता है। सेकंड नंबर पर मैं बता देती हूँ आपको, अरेबियन आता है। फर्स्ट नंबर पर आप मुझे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे और फर्स्ट पर कौन सा आता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है, सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल कौन सा है, डेजर्ट कौन सा है, तो ये मैंने आपको बताया भी है, अटाकामा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अटाकामा संसार का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। इसके बाद सबसे लार्जेस्ट नॉन पोलर अगर हम बात करें, देखो नॉन पोलर हो ही लिया, सबसे लार्जेस्ट गोबी, तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ डेजर्ट कंप्लीट किए, डेजर्ट क्या है वो समझा, किस प्रकार आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में, पोलर एरिया में किस प्रकार से डेजर्ट को काउंट किया जाता है वो चीज़ हमने समझी। इसके बाद हमने टॉप 10 डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड पढ़ा और उसके बाद हमने किया कि कैसे आपके हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, और इसके बाद पोलर, कोल्ड, विंटर, इन सब में भी आपके फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, सेकंड रैंकिंग किसकी है। अब आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलो, लाइक शेयर करो मैक्सिमम, और अपने एजुकेशन ग्रुप में भी चैनल को शेयर करो, स्टडी विद दीपा सैनी। और इसके साथ साथ आप अब आपका अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लाइक शेयर कर देना। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.